बायोलॉजी का सेकेंड लेसन श्वसन के बारे में पढ़ेंगे कि श्वसन कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। श्वसन कहते किसको हैं। श्वसन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें भोजन के सरल अणु को ऑक्सीकृत करके ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। उस क्रिया को श्वसन कहते हैं। जैसा कि आप लोग जैव प्रक्रम में पढ़े हैं कि भोजन का जब पाचन होता है तो भोजन ग्लूकोज के रूप में हमारी कोशिकाओं में एकत्रित होती है। यही ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होकर ऊर्जा का निर्माण करती है। इसी क्रिया को श्वसन कहते हैं। या फिर हम दूसरे भाषा में ये बोल सकते हैं कि श्वसन वैसी क्रिया होती है जिसमें जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा CO2 गैस मुक्त करता है। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। दैट्स क्लियर। यानी कि हम सीधे सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि भोजन के सरल अणुओं का विखंडन जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, यही क्रिया क्या होती है, क्या कहलाती है, श्वसन। और इस क्रिया के उपरांत जो होता है CO2 गैस निकलता है जिसे हम लोग नसिका के द्वारा वायुमंडल में छोड़ देते हैं। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। श्वसन की क्रिया के उपरांत मुक्त ऊर्जा ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होता है। ATP को रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहा जाता है। ATP के निर्माण शरीर के अंदर होता है, इसीलिए इसे जैव ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है। यानी सीधे सिंपल तरीके से इतना जान लीजिए कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम श्वसन करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो हम श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस को ग्रहण कर रहे हैं, ऑक्सीजन। तो जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं तो यहाँ हमारे शरीर में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन एक किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के उपरांत जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा हमारे शरीर में ATP के फॉर्म में संचित होती है। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एनर्जी होती है हम माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यानी कोशिकीय ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ATP को रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहा जाता है। यहाँ पे समझ लीजिए कि वाहक का मतलब होता है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है यानी जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है वो किस रूप में जाती है, ATP के रूप में। तो इसीलिए जो होता है ATP को सार्वजनिक वाहक कहा गया है। ATP का निर्माण शरीर के अंदर होता है, इसीलिए ATP को जैव ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि ये जो होता है जीवों के शरीर के अंदर, यानी कि हम
एटीपी को आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बना सकते, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। इसीलिए जो होता है एटीपी का निर्माण सिर्फ और सिर्फ जीवों के शरीर के अंदर होता है। इसीलिए जो होता है एटीपी को जैव ऊर्जा कहा गया है। जबकि आप लोग जानते होंगे कि ग्लूकोज को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। ग्लूकोज को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, और जैसा कि ग्लूकॉन-डी मार्केट में मिलता भी है। ग्लूकोज जो कि गर्मी के दिनों में हम लोग पीते भी हैं। चाहे आप दौड़ने वाले व्यक्ति को देखे होंगे कि तुरंत एनर्जी प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज को पीते हैं। तो हम जो होता है कि यहाँ देख रहे हैं कि ग्लूकोज को हम बाहर से ले रहे हैं, लेकिन एटीपी का जो निर्माण होगा वो हमारे शरीर के अंदर ही होगा। इसीलिए एटीपी को जैव ऊर्जा कहा गया है। एटीपी के निर्माण में ग्लूकोज का उपयोग होता है, इसीलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। यानी यहाँ कहने का मतलब हो गया कि एटीपी का निर्माण तभी होगा जब ग्लूकोज का विखंडन होगा। यानी कि ग्लूकोज का उपयोग कर रहा है तभी मेरा क्या बन रहा है, एटीपी। तो यहाँ पे जो हो रहा है कि इसीलिए ग्लूकोज को क्या कह दिया गया, कोशिकीय ईंधन, क्योंकि ये हमारे कोशिका के अंदर हो रहा है, यानी जीवों के अंदर हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया है, कोशिकीय ईंधन। जैसे कि हम लोग भोजन बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ईंधन के रूप में एलपीजी गैस सिलेंडर या फिर लकड़ी हो, कोयला हो, किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं, तब जाके हम भोजन बनाते हैं। तो वहाँ पे वो मेरा क्या काम कर रहा है, ईंधन का। तो यहाँ पे जो है मेरा ईंधन के रूप में हमारे शरीर में, यानी हमारे बॉडी को चलाने के लिए हमें हमारे शरीर में, मतलब कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। और यही ग्लूकोज जो होता है एटीपी में टूट के हमें ऊर्जा देती है। तो हम यहाँ पे ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, कोशिकीय ईंधन। अब ये हमें ऊर्जा कैसे देता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होता है O2 के साथ, तब ये जो होता है CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो CO2 हम लोग क्या करते हैं, नाक के द्वारा यानी नसिका के द्वारा हम लोग वायुमंडल में से मुक्त कर देते हैं। और जल भी जो होता है हमारे उत्सर्जित तंत्र द्वारा, कुछ नसिका द्वारा भी होता क्या है, आंशिक रूप से इसका भी निष्कासन हो जाता है। और इसी एनर्जी का उपयोग हम लोग अपने दैनिक कार्य में करते हैं। जो भी कार्य करते हैं उसमें इसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं। आप लोग अक्सर अब आप बोलिएगा कि जल निकलता है, ये तो हमें पता ही नहीं चलता है कि श्वसन की क्रिया में जल भी निकलता है। तो आप लोगों को बता दें कि खास करके ठंडे के दिनों में देखते होंगे कि जब आप लोग के मुंह से जो होता है, मुंह से नाक से वाष्प जैसा कुछ निकलता है, वो एक्चुअली आपका वही रहता है। श्वसन की क्रिया के उपरांत जो निकलने वाला है वही जो जल के छोटे छोटे कण होते हैं जो निकलते हैं। ये आपको ठंडे के दिनों में क्लियर दिखाई देंगे, बट गर्मी के दिनों में ये पता नहीं चलते हैं, क्योंकि वायुमंडल का टेम्परेचर इतना होता है कि ये बाष्प बन के तुरंत ही वायुमंडल में चले जाते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ते। जबकि आपको ठंडे के दिनों में यह आसानी से दिखाई पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि ग्लूकोज के विखंडन से हमें किस प्रकार से ऊर्जा मिली, और इसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग दैनिक कार्य में करते हैं।